महादेव जी को, भगवान को जो भी मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची हो तो सबसे पहले महादेव मुझे क्षमा करें। मैं सभी संत महात्मा, आचार्य, ब्राह्मण जन और सभी सनातनी श्रोताओं से भी कहूँगा कि मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूँ और उन शब्दों का मुझे बहुत खेद है। उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्राप्ति हूँ सबसे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और हमारा चैनल है धर्म की आवाज़, जिसमें कि हम सनातन धर्म से संबंधित जो भी विषय होते हैं उन पर हम प्रकाश डालते हैं। सभी धर्माचार्य, विद्वानों एवं महापुरुषों से उस विषय को आपके सामने रखते हैं। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो हमारे पास आया था जो कि भगवान शंकर से संबंधित था। आप सभी उस विषय को जानते हैं और हमारे चैनल पर काफ़ी दिन से वो विषय चल रहा है, जिसमें कि सभी विद्वानों ने, महापुरुषों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। और स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद करके जो बाबा हैं, उन्होंने अपनी कथा में एक विषय बोला था जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में था। सभी को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्तव्य से सभी सनातनी हिंदू एवं वैष्णवों के भावनाओं को आहत पहुंची थी, इसीलिए वो विषय हमने उठाया था। और बहुत विद्वानों ने, महापुरुषों ने अपना अपना वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य का खंडन किया था। उस विषय को आप सभी जानते हैं। तो जिन्होंने ये वक्तव्य दिया था, स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद जी महाराज, जो विषय स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद जी ने बोला था वो विषय शास्त्र सम्मत नहीं था, इसीलिए सभी विद्वान और महापुरुषों ने उस वक्तव्य का खंडन किया था। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी द्वेष भाव नहीं है, मतभेद नहीं है। बस जो शास्त्र सम्मत बात थी वही हमने आपके बीच में रखी। अभी मेरे पास में स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद जी का एक वीडियो आया है किसी के माध्यम से। मैं पर्सनल तौर से उनको नहीं जानता हूं, पर अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद जी ने जितने भी विद्वान और महापुरुष हैं, धर्माचार्य हैं, संत महंत हैं, सभी से उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की है। और उन्होंने ये कहा है कि मेरे से जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है मेरे से भूल हुई है, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ। जितने भी विद्वज्जन हैं, जितने महापुरुषों ने उस वक्तव्य का खंडन किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। तो दोस्तों, मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद में फिर मैं आपसे आगे। राधे, हर हर महादेव। अभी एक फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड हुआ है किसी भक्त के द्वारा, और उसमें त्र्यंबकेश्वर महादेव की कुछ चर्चा कथा के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। उसमें भगवान महादेव के प्रति मैं बहुत अच्छा बताने का प्रयत्न कर रहा था जनता को, पर उसमें कोई शब्द ऐसे हैं जो जनता के लिए, श्रोता के लिए तो उनको वो शब्द जो है अच्छे नहीं लगे हैं, और वो शब्द अच्छे नहीं हैं शास्त्र के हिसाब से बोलने के लिए, उच्चारण के लिए। तो सबसे पहले मैं महादेव के प्रति हृदय से बहुत बहुत बंधन करते हुए महादेव जी को, भगवान को जो भी मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची हो तो सबसे पहले महादेव मुझे क्षमा करें। और क्योंकि मेरे इष्ट हैं महादेव, और उनके बारे में एक लफ्ज़, एक शब्द भी गलत है तो वो भी क्षमा के लिए हम हमेशा उनके चरणों में ही हैं। और दूसरा, उन शब्दों को वीडियो के माध्यम से संतों ने, ब्राह्मण, आचार्य, विद्वानों ने सुना है और सनातन के श्रोताओं ने भी सुना है। तो उनको भी उन शब्दों से कोई आहत पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है। तो सनातन की सब रक्षा के लिए और महादेव के सम्मान के लिए मैं सभी संत महात्मा, आचार्य, ब्राह्मण जन और सभी सनातनी श्रोताओं से भी मैं कहूँगा कि मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूँ और उन शब्दों का मुझे बहुत खेद है। उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्राप्ति हूँ सबसे, कि आप सब लोग जो है बड़े हृदय से, दया के साथ में इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। जय श्री राम। देवेश्वरानंद जी महाराज ने और भगवान शंकर के लिए क्षमा याचना की और शरणागति हुए हैं। हम सनातन धर्म से संबंधित विषयों को उठाते हैं, उसके पीछे केवल हमारा एक उद्देश्य होता है कि सनातन धर्म में जो भ्रांतियां फैल रही हैं और जो पाखंडवाद चल रहा है उस पे लगाम लगाई जाए और सभी सनातनी और विद्वान, धर्माचार्य सभी आगे आएँ। क्योंकि सनातन धर्म में पाखंडवाद का जो बोलबाला चल रहा है और चारों तरफ पाखंड फैल रहा है, तो उसके विषय में हमारा एक थोड़ा सा प्रयास रहता है,
इसके पीछे हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है, द्वेष भाव नहीं है। और ये मैं अभी भी फिर कह रहा हूँ कि ये केवल ना मेरा विषय है, ना जितने भी विद्वानों ने हमारे चैनल पे आकर के जो वक्तव्य दिया था उनका भी विषय नहीं है। ये सब पूरे सनातन धर्म का और सनातनियों का विषय था और उसमें उन्होंने क्षमा याचना की। बस यही हमारा उद्देश्य था। सनातन धर्म से संबंधित जितने भी विषय हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनको कोई नहीं उठाना चाहता, वो हम रिस्क लेकर के उठाते हैं। इस विषय को लेकर के भी हमारा बस एक ही उद्देश्य था कि जितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उन लोगों के सामने जिन्होंने वक्तव्य दिया है वो अपनी क्षमा याचना कर लें बस। हाँ, बाकी का हमको कोई उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। और उन्होंने क्षमा याचना कर ली। नहीं चाहते कि कोई विषय बढ़े, गलती इंसान से होती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। बहुत लोगों के फ़ोन भी आए और लिफाफा गैंग भी एक्टिव नहीं होने दिया हमने। उस विषय को हमने आराम से ख़त्म कर दिया क्योंकि सनातन धर्म से संबंधित विषय था, हम उसको ज़्यादा उछालना नहीं चाहते थे। पर ये मजबूरी थी हमारी उछालना, क्योंकि हमारे वीडियो डालने से या हमने ये विषय जो उठाया उससे यदि आप लोगों की भावनाओं को आहत हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम भी अपनी तरफ से क्षमा मांगते हैं। परंतु ये विषय उठाने बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि हम ऐसे विषयों को नहीं उठाएंगे तो आगे जा कर के ये बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। एक विषय और है सनातन धर्म से संबंधित, जिसको मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ और वो बहुत संवेदनशील है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेरे को किसी ने वो सब विषय भेजा। एक कोई विश्व गुरु हैं यहाँ पे, अभी मैं उनके विषय में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। अभी मैं पूरी तरीके से उनको समझ लूँ कि वो कौन है, क्या है, और विद्वानों से मैं सलाह लूँगा। पहले विद्वानों से पूछूंगा कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। वैसे वो 1000% गलत हैं, फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि जो बड़े धर्माचार्य हैं या विद्वान हैं उन लोगों से मैं सलाह करता हूँ, तभी मैं किसी मुद्दे को उठाता हूँ। ऐसे विषयों को उठाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सनातन धर्म में बहुत पाखंडवाद है, ये मानना पड़ेगा। और पाखंडवाद को ख़त्म करने का मतलब है कि सभी सनातनी और सभी हिंदू एक हों और विधर्मियों को बोलने का मौका न मिले। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए धर्म की आवाज़। राधे राधे। धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।